सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज है हमारा फाइनल लेक्चर ऑन न्यूटन सम अल्ट्रा लेवल। इसके बाद तुम लोग ओलंपियाड के क्वेश्चन में मतलब ओरली कर दोगे, इतना इतना इजी रहेगा। अच्छा, तो मैं कल की कुछ मिस्टेक बताना चाहूँगा। ये जो रिज़ल्ट है इसको नोट मत करना, ये रॉन्ग है, ये वाला रिज़ल्ट है ना, क्योंकि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ, है ना। इसकी जगह जो रिज़ल्ट आएगा, जो कैलकुलेशन मिस्टेक थी एक्चुअली इस वाले रिज़ल्ट में, वो है असली रिज़ल्ट है सिग्मा 1 की पावर 7 -7 सिग्मा 1 की पावर 5 सिग्मा 2 प्लस 14 सिग्मा 1 की पावर 3 सिग्मा 2 का पावर 2 देन -7 सिग्मा 1 सिग्मा 2 की पावर 3, है ना। फाइनल रिज़ल्ट अपना ये है। अच्छा, तो मैंने कल तुम्हें कुछ कहा था करके आने को, है ना, कि S8 S9, तो मैं S8 S9 अब डायरेक्टली लिख दूंगा। फिर मैं तुमको बताऊंगा डायरेक्टली लिखने का तरीका भी। कोई नहीं बताता भाई, ये पूरी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। S8 यूट्यूब क्या, तुम किसी भी पेड प्लेटफॉर्म पे भी अगर हो ना, तो वहाँ पे भी कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये चीज़ें, है ना। और हाँ, टॉप बैच में अगर किसी कोचिंग वगैरह के, तो हो सकता है कि वहाँ किसी ने बताया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बताया होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है मैं ऑब्जर्वेशंस के बेस पर ही पढ़ाता हूँ, तो ये मैंने अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन निकाली थी। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, देखो इसका प्रूफ देता हूँ कि ये बाइनोमियल से ही निकला हुआ है, ये पार्ट है ना। तो S8 जो होगा तुम्हारा, वो क्या होगा वो दिखा देता हूँ अभी। सिग्मा 1 की पावर 8 -8 सिग्मा 1 की पावर 6 सिग्मा 2, है ना, और +20 सिग्मा 1 की पावर 4 सिग्मा 2 की पावर 2 -16 सिग्मा 1 की पावर 2 सिग्मा 2 की पावर 3 और +2 सिग्मा 1 की पावर 4 6 4 2 सिग्मा 1 की पावर तो नहीं आएगी, तो यानी सिग्मा 2 की पावर आएगी, सिग्मा 2 की पावर 4। दैट्स इट। S9 ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अभी बताऊँगा कैसे लिखते हैं डायरेक्टली भी। सिग्मा 1 की पावर 8 -9 सिग्मा 1 की पावर 7 सिग्मा 2 प्लस प्लस ध्यान से देखना भाई, है ना, ध्यान से देखना, प्लस 27 सिग्मा 1 की पावर 5 सिग्मा 2 की पावर 2, है ना, और -30 सिग्मा 1 की पावर 3 सिग्मा 2 की पावर 3 प्लस 9 सिग्मा, एक मिनट, लेट मी चेक, एक बार ही देख लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फिगर डाउट होगा, तो मैं उसको वहीं पे रोक दूँगा। ओके 5 6 7, चलो 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 भाई। अच्छा, चलो ये तो तुम लिख ही लोगे, है ना, इसकी मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ये आगे का पार्ट, ये S10 लिख के लाना, मैं तुम्हें बताऊँगा। इससे पहले ट्रिक बता दूँगा ना कि ये होता कैसे है। असल में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये बायनोमियल से आया कैसे है ना। तो फिर मैं तुमको बताऊँगा इसको पूरा डिटेल में। देखो मैंने कोफिशिएंट तो लिख दिया है, अब तुम बताना मुझे कि यहाँ पे क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बता दूंगा ये, है ना। चलो भाई, अभी मैं तुमको बता देता हूँ, है ना। लॉजिकल वे टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज, रिमेंबर दीज फार्मूलाज, है ना। चलो भाई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा लॉजिकल तरीका। ये चीज़ें तुम्हें भाई कोई नहीं बताने वाला, तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपना सपोर्ट दिखाओ यार। तुम लोग ना तो वीडियो को ढंग से लाइक करते हो, और ना ही कमेंट कर रहे हो, ना ही डाउट पूछ रहे हो, पता नहीं क्या ही कर रहे हो। पता नहीं, मेरे ख्याल से तुम लोगों को कंटेंट रास नहीं आ रहा है। चलो भाई, पहली बात, हमने S1 निकाला था, तुमको पता है S1 क्या आएगा। Sn था अपना x की पावर n प्लस y की पावर n, तो S1 क्या आएगा अपने पास, बताओ भाई, x प्लस वाई विच इज़ सिग्मा 1, सही बात है।
तो यानी उसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1। एस टू निकाला था हमने, उसका कॉफिशिएंट आए थे 1 और 2, ये आया था ना, सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 2, है ना, ये आया था ना। तो बस मैं कॉफिशिएंट देख रहा हूँ, एस थ्री के कॉफिशिएंट। और बताओ, S4 1 4 2, S5 1 5, और बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, 5, S6 1 6 9 2, S7 1 7 14 7, S8 1 8। बताओ भाई, बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ। हम्म 20 16 2, S9 1 9 27 30 और 9। सर ये कैसे लिख रहे हो? मैंने कहा अब सुनो, मैं बताता हूँ ये क्या है। अब ज़रा ध्यान से देखिए मेरी बात, ये और ये ध्यान से देखते चलिए। देख, मैं तुझे पैटर्न बता रहा हूँ। इन केस अगर तुम भूल भी जाओ ना फॉर्मूले, और इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए, जो कि मुझे लगता है दे भी सकते हैं, तो तुमको पहले से पता होनी चाहिए चीज़ें, है ना, तुमको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। देखते चलो बस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े आराम से देखते चलो, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ना, ये बेस्ट है। अरे यार, कुछ बच्चों ने मेरे से कहा था कि सर कंटेंट एकदम बढ़िया रखना सर, हम झेल लेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, मैं कंटेंट ऐसा रखूँगी तुम झेल लो। अच्छा, तुमको दिख रहा होगा, है ना, तुमको दिख रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही बात है। अभी और दिखाता हूँ, देखो। अच्छा, ऐसे ही चलेगा भाई, ये ऐसे ही चलता चलेगा ये सब सामान। दिख रहा है तुमको, चल रहा है सामान। सर एक चीज़ बताओ, और हाँ, एक छोड़ के एक पे, ये ऑब्जर्वेशन है प्योर, है ना। ये देखो, यहाँ पे अगर आगे ना दो, देखो मैं तुम्हें दो दो वाली जगह दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तुमको दो दो वाली जगह भी दिखाता हूँ। ये रही दो वाली जगह, ये है दो वाली जगह, ठीक है, जहाँ पे दो आ जाता है एंड में। ये दो आ कहाँ से रहा है ना, ऑल्टरनेट पे दो दो चल रहा है भाई, देखो ऑल्टरनेट पे, है ना। और इसके बाद वाले पे आएगा अब दो। देखा कितनी मस्त चीज़ है ये, है ना। और ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी चल रहा है इसमें, देखा। ये एक मिनट में तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब में ऑल्टरनेट होगा, देख लो, चेक कर लो। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, देख लेना ना, समझ गए। तो अब तुम ना कहीं से कहीं तक भी डिराइव कर सकते हो इस फॉर्मूले को, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी बुद्धि। और जब मैं तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ा दूंगा ना, तुमको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब फिर अभी एक मिनट जरा, जब मैं तुमको सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद अगर उसने पूछ लिया तुमसे कभी कि चल बताओ मुझे इसकी वैल्यू, अल्फ़ा की पावर 2000 प्लस बीटा की पावर 800 प्लस गामा की पावर, सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया,
200 इसकी वैल्यू बता दो, और ऐसा दे देगा वो तुम्हें, एक ही क्वेश्चन दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, तो तुम ये भी बता पाओगे यार फिर। अभी तो मैं तुम्हें बस 10 ही तक ले गया हूँ, अभी तुम देखना जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे ये सीक्वेंस हम करते चलेंगे, फिर तुमको पता चल जाएगा। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ाने के बाद तो तुम्हें पूरे ही मज़े आ जाएंगे, है ना। अच्छा, तो तुमको मेरे ख्याल से मेरा ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अब तुम ये देखो, क्या तुमको कुछ पास्कल ट्रायंगल जैसा लग रहा है? अगर ड्रॉपर्स और 12th वालों मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ पास्कल ट्रायंगल जैसा इसकी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं? पास्कल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज अपीयरिंग, ये तुमको दिख रही हैं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल दिखेंगी भाई, न्यूटन सम डिराइव ही उससे हुआ है। देखो मैंने तुमको एक छोटी सी क्लू तो दे दिया, देखो कि यहाँ से ऐसे डिराइव हुआ है ना। अच्छा, अब तुमको इन उससे ज़रूरत पड़ेगी नहीं डरने की, है ना। ऐसे ऐसे सवालों से डरने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिखा देता हूँ कैसे सवाल, ऐसे सवालों से तो बिल्कुल भी नहीं डरने की ज़रूरत पड़ेगी। दिखाता हूँ कैसे। अभी ज़रा मैं थोड़ा सा आगे और पढ़ा लूँ, कल जो अपना पार्ट रह गया था, कल मुझे एक सब कंप्लीट करना था कल, और आज फिर रह गया ये, है ना। तो ये सब S7 के लिए कैलकुलेशंस वगैरह हटा देना भाई, है ना। ये ठीक नहीं है, और ये ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। चलो भाई, ये ऑब्जर्वेशन है पूरी, तुम खुद ध्यान से देखो, पूरी ऑब्जर्वेशन है। ऑल्टरनेट पे 2 आ रहा है ना, तो तुम कहीं से कहीं तक ऑल्टरनेट पे ही आएगा। मतलब सही बताऊँ तो E1 पे आ रहा है 2, हिंदी में समझो तो E1 पे 2 आ रहा है ना, E1 पे 2। देख रहे हो भाई कहाँ से चले थे हम, एक छोटी सी क्वाड्रेटिक से चले थे हम, और अब हम कहाँ तक आ गए। और अभी तो मतलब क्वाड्रेटिक का बहुत सारा पार्ट रह रहा है यार। मुझे तो डर लग रहा है कि भाई तुम्हें मैं सब चीज़ें पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन बस तुम यार कवर अप कर दो, क्योंकि अगर कवर अप करके ना तो मैथ्स में भाई साहब रैंक ही आएगी। और चलो भाई, अब मैं डिराइव करता हूँ किसके लिए। मान लो, लेट सपोज वी हैव अ इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 whose roots are x, y, z. So let's derive the σ1, σ2, σ3. σ1 = x + y + z, ये सब मान रहा हूँ मैं, है ना। σ2 = sum of roots taken 2 at a time, है ना। और σ3 sum of roots taken 3 at a time, है ना। शेयर कर देना भाई ये लेक्चर्स, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है, संकुचित करने से नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना, है ना। तो चलो अब ड्राइव करते हैं भाई, है ना। तो Sn x⁴n + y⁴n + z⁴n, मान लो इसे दिया हुआ है ना। तो S0 क्या होगा 3, S1 क्या होगा x + y + z विच इज़ σ1, S2 क्या होगा। अब मैं इसको ना एडहॉक मेथड से नहीं कर रहा हूँ, है ना। चाहता हूँ तो मैं एडहॉक से भी कर सकता हूँ, है ना। मेरे को इसके फार्मूलेज पता है, ये फार्मूलेज मुझको पता है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इतना बड़ा आ जाएगा, है ना। और फिर ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा σ1 का स्क्वायर -2 σ2 e² + b² + c², है ना। तो अब देखना इसको, इससे कितने आराम से आएगा। S2 निकालना है मेरे को, है ना।
तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एस टू में एडहॉक से निकालूंगा ना, एडहॉक से निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना तो असल में ये आएगा एस एन और एस एन माइनस थ्री, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस टू, एस एन माइनस थ्री, सो एन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल थ्री। तो अगर मैं इसको थ्री डालता हूँ तो ये एस थ्री के लिए काम करेगा, है ना। तुमको बताया था मैंने, सब बताया हुआ है यार। अब मत 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 पूछना यार प्लीज़, मेरा खून जल जाएगा। बाकी तुम उसमें चले जाना टेलीग्राम पे डीएम में, मेरे से डाउट पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना डाउट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या यार प्लस व्लस नहीं लगा रहा हूँ और कुछ नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ, है ना, देख लेना यार अपने आप। बताया हुआ है अल्टरनेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे सिग्मा वन, यहाँ पे सिग्मा टू, यहाँ पे सिग्मा थ्री, सॉरी सिग्मा थ्री। हाँ ठीक तो है यार, क्या हो गया मुझे को, है ना। तो चलो भाई, एस टू ये रहा अपना, सिग्मा वन का स्क्वायर माइनस टू सिग्मा टू। करेक्ट है क्या भाई? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना इसको समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आसान नहीं है। अब मैं खुद कह रहा हूँ कि आसान नहीं है, हाँ अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल आसान लगेगी, है ना। तो भाई S3, S4, S5 ये सब तुम्हारा होमवर्क है। और यार मैं तुम्हें आज इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि अभी पढ़ाना मत, लेकिन मैं स्टिल पढ़ा रहा हूँ। मना किया डॉक्टर ने कि गले में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, स्टिल मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो यार तुम लोग भी मेहनत करना, है ना। अच्छा, S3, S4, S5 हो गया, ओके, करके आना भाई ये सब। और अब मेरे को ना भाई यार तुम्हारा रिस्पांस चाहिए इस प्रॉब्लम पे। कौन सा? ये होमवर्क तुम्हारा ये रहा होमवर्क। और यार मेरे को डीएम में बताना कि क्या मैंने वर्कशीट डाल दी थी क्या, है ना, वर्कशीट डलवा दी थी क्या मैंने, वर्कशीट डलवा दी थी क्या, ये बता देना मेरे को। अच्छा, होमवर्क में क्या है? होमवर्क में क्वेश्चन है भाई वही। जब तक तुम मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं दोगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ रहा भाई। तुम्हारा कोर्स जाए कहीं भी, लेकिन जब तक तुम मुझे सॉल्यूशन नहीं भेजोगे ना, एक भी बच्चे ने उसका सॉल्यूशन नहीं भेजा भाई, गलत चीज़ है यार, तुम मेहनत ही नहीं करना चाह रहे। बी की पावर 6 प्लस सी की पावर 6, है ना, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का पढ़ा है, ये इसी पीडीएफ में पढ़ा है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट। बाकी तुमको मैं ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, टेलीग्राम चैनल पे, है ना। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो भाई, अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हें कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम कराई दूँगा ना। हाँ भाई, तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। इसमें क्या होना है देखते हैं। ये कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए हैज़ नो सोल्यूशन इन एक्स एंड वाई, फाइंड ए। सही बात है। अच्छा, तो पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब भी दो एक्सप्रेशन इक्वल लिखे होते हैं ना, सपोज करो किसी ने पूछा कि साइन एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, है ना, नेचुरल एल एन एक्स लिख देता हूँ, है ना, एल एन एक्स। अच्छा, सही बात है। अच्छा, तो वो पूछता है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन जब वो हमको फाइंड करने के लिए कहता है तो उसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि वो चाहता है कि ऐसी वैल्यू जो दोनों में रखो तो इक्वल वैल्यू मिले। सही बात है। अच्छा, तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया मेथड है ग्राफ बनाओ दोनों का। ये बना ग्राफ दोनों का, है ना, ये लो भाई, है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ऐसे ही एंडा पैंडा बना दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक समझदार को पता ही चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये रहा वो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस वैल्यू पर ये दोनों जो हैं एक ही वैल्यू देंगे, है ना। यहाँ पे x की एक ही वैल्यू मिलेगी दोनों की। इस x पर ये y मिलेगा, इस x पर ये y मिलेगा, और ये जो y है दोनों का इक्वल होगा। सही बात है। अच्छा, अरे थोड़ा सा यार ध्यान से देखो ना यार, तुम मेरे थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वाई सपोज करो मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया, है ना, वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स विद नेचुरल बेस ई, और वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो पर्टिकुलर इस एक्स पर ना, इस वाले एक्स पर, पर्टिकुलर इस वाले एक्स पर
इस वाले एक्स पर, जो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है वो इक्वल आएंगी, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, ये सब बात हो गई। अच्छा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हैज़ नो सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर वो कहीं भी इंटरसेक्ट या बीच में कट ना करें, मतलब इन दोनों के इसमें ये दोनों कहीं भी कट ना करें आपस में, इसलिए ताकि ये एक दूसरे को कट ना करें आपस में, तो कट ना करने के लिए ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ ताकि ये दोनों कट ना करें, ए की वैल्यू, ए की ऐसी वैल्यू बताओ जहाँ पर ये दो कट ना करें आपस में इनके ग्राफ। तो हमने कहा ठीक है। तो अच्छा, तो पहली चीज़ है तुमको रेंज पता होनी चाहिए, तुम्हें रेंज का आइडिया होना चाहिए। तो मैं तुम्हें रेंज बता देता हूँ, रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देख लो भाई ये क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, है ना। तो ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, बी इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, सही बात है, हाँ भाई सही बात है। अच्छा, तो हमको रेंज क्या मिली, माइनस अंडर रूट 2 से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट 2 तक, सही बात है। अच्छा, तुम मुझको ये बताओ, मैंने तुम्हें बताया था रेंज माने क्या होता है, रेंज माने होता है वाई एक्सिस पे लगा हुआ खून, है ना, वाई एक्सिस पे लगा हुआ खून। तो वाई एक्सिस है ये रही, इस पर खून लगाओ भाई, इस पर खून लगाओ जल्दी। तो चलो भाई खून हम खून कर देते हैं भाई, ये रहा खून, ये खून लगा दिया भाई, ये तो वाकई में खून सा लग रहा है भाई, है ना। तो मान लिया अंडर रूट 2 से ये माइनस अंडर रूट 2 है और ये प्लस रूट 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो भाई साइन का घेरेबंदी है ना, साइन की घेराबंदी है यहाँ से यहाँ तक। मैं बना देता हूँ एक बार, यहाँ से यहाँ तक भैया साइन की घेराबंदी है, अब ज़्यादा बढ़िया बनेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक साइन की घेराबंदी है भाई। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये काम करना है कि ए की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है ये, मतलब इसका ग्राफ या तो यहाँ से जाए या नीचे से तो जाएगा नहीं, अगर नीचे से जाएगा तो कट ही मार जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो नीचे से तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब रूट 2 से ऊपर ही रखना है हमें इसे, इसकी रेंज को हमें रूट 2 से ऊपर ही रखना है। फंक्शन तुम्हें पता है, तुम इस टाइम फंक्शन का सवाल सॉल्व कर रहे हो, फंक्शन में घुस चुके हो उस टाइम, तुम्हें पता भी नहीं चला, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसकी रेंज ना रूट 2 से ऊपर रखनी है, अंडर रूट 2 से इसकी वैल्यू ऊपर रखनी है। तो कैसे रखें, तो मैंने कहा कुछ भी ना करो, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए को अंडर रूट 2 से बड़ा कर दो, कर दिया बड़ा। अच्छा, तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है ये क्या है, ये वर्टेक्स है। अच्छा, तो वर्टेक्स में एक्स की वैल्यू बताओ, वर्टेक्स में वाई की वैल्यू बतानी है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पर हम इसको खिसका रहे हैं, तो कितना खिसकाएं, है ना। तो तुमको पता होगा कि मैं यहाँ पे 1/2 रखने वाला हूँ, दैट्स इट। अब तुम सोचना ये मैंने कैसे लिया, अरे यार तुम सोचना कि मैंने कैसे लिया, सोचना मैंने कैसे लिया, ये अपना आंसर आ गया। ये 1/2 कहाँ से है, सोचना, सोचना भाई सोचना, 1/2 कहाँ से आया, 1/2 कहाँ से आया, चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये समझना है कि 1/2 कहाँ से आया, तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा वर्टेक्स वाला लेक्चर नहीं देखा, है ना। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट ना, ये पॉइंट पर्टिकुलरली ये पॉइंट अंडर रूट 2 से ऊपर रहे, है ना। तो ये पॉइंट है वर्टेक्स,
सबसे निचला पॉइंट है इस ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट इसका वर्टेक्स है। तो मैं चाहता हूँ कि वर्टेक्स √2 से तो ऊपर ही रहे। सो दैट्स वाई आई पुट 1/2। अब 1/2 कहाँ से है ये तुम्हें जब पता चलेगा, जब तुम्हें पता होगा कि वर्टेक्स क्या होता है। आई होप आपको मेरी सारी बातें क्लियर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।